हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 5 से 11 के बारे में। पहले वीडियोस में जो मैंने अपलोड किए हैं उसमें मैंने आर्टिकल 1 से 4 एक्सप्लेन कर रखा है। आई होप आपने लाइक और सब्सक्राइब किया है वहाँ पर, और इसको भी लाइक और सब्सक्राइब करोगे, है ना। तो आर्टिकल 1 से 4 एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिवाइज कर लेंगे, एक बार लिख के दिखा देंगे। तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि है आर्टिकल 5। देखिए, जो आर्टिकल 5 से 11 है ना, ये टोटली बात करता है सिटीजनशिप की। नागरिकता रिकग्निशन एक इंडिविजुअल को कैसे मिलता है, ये बताया गया है आर्टिकल 5 से 11 में। अब कौन से आर्टिकल में कितना क्या कैसे बताया गया वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब संविधान लागू हुआ उस दिन। अब इस तारीख को जो लोग इंडिया में रह रहे थे, है ना, और कैसे उन्हें नागरिकता प्राप्त होगी, है ना, तो उसके जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें बताया गया है। कैसे और किस प्रकार वो हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली जो कंडीशन रखी गई वो थी कि आपका घर इंडिया में होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये फुलफिल अगर होगी तभी बात आगे बढ़ेगी सिटीजनशिप की, ठीक है ना। तो अगर ये फुलफिल है तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एंड, तभी यहाँ पर वर्ड लगाया गया एंड, ठीक है ना। एंड और में मैं डिफरेंस बता देता हूँ। जहाँ भी वर्ड एंड आएगा मतलब वो मैंडेटरी कंडीशन है, और मतलब कि एक्सेप्शन है। अगर ये नहीं तो ये सही है ना। तो एंड और को हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि आगे जो कंडीशन रखी गई वो क्या थी। तो होता क्या है ना, एक तो घर वाली कंडीशन हो गई कि घर है। दूसरा ये है कि इंडिविजुअल या तो इंडिया में बॉर्न हुआ हो या फिर उसके पेरेंट्स, और इनके बीच में और है, ठीक है ना। और अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आप 1945 से इंडिया में तो रह रहे होंगे। ये तीनों में से कोई एक फुलफिल करोगे और ये फुलफिल करोगे तो आपको 26 जनवरी 1950 को नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो बता दिया आर्टिकल 5 में। अब आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 ये कहता है कि अगर आप पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हो, पाकिस्तान से इंडिया, तो आपको नागरिकता कैसे मिलेगी। सबसे पहली कंडीशन तो कि आप बॉर्न हैं इंडिया में, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर और वर्ड है, ठीक है ना। बॉर्न या तो पेरेंट्स आपके इंडिया से हैं, और या तो ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी, नानी जी, दादी जी, है ना। फर्दर तो या तो खुद या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके बाद तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब एंड 1 जुलाई 1948, 1 जुलाई 1948 से पहले आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको मिल जाएगी। इन केस आप इस तारीख के बाद आते हो, आप पाकिस्तान मतलब कोई फर्दर इंडिविजुअल है वो पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है इस तारीख के बाद, तो उसको कैसे मिलेगी। वो 6 महीने इंडिया में रहेगा उस तारीख के बाद से, फिर वो अप्लाई कर सकता है। एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को एप्लीकेशन देगा, फिर वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है आर्टिकल 6 के तहत, ठीक है। तो अब मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 ये कहता है कि मान लीजिए आप पहले इंडिया में थे, फिर पाकिस्तान गए, फिर इंडिया आ गए। कोई इंडिविजुअल पहले इंडिया था, फिर पाकिस्तान गया, फिर इंडिया आया, तो कैसे नागरिकता मिलेगी। सिंपल है। जैसे पहली कंडीशन थी आर्टिकल 6 की, बॉर्न या तो खुद, और इन केस नहीं है तो पेरेंट्स, पेरेंट्स भी नहीं है तो ग्रैंड पेरेंट्स। एंड, अब ध्यान से समझिए, एंड 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के पहले अगर आप आ गए हैं तो ठीक है। इसके बाद अगर आप आ रहे हैं तो आपको 6 महीने इंडिया में रहना होगा, फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना होगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, फिर जाकर के सिटीजनशिप मिल सकती है आर्टिकल 7 के तहत, ठीक है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने आर्टिकल 8 की तरफ। तो आर्टिकल 8 हमें क्या बताता है कि अगर कोई पर्सन फॉरेन टेरिटरी में रह रहा है, विदेश में रह रहा है, कनाडा, यूएसए, जर्मनी, फर्दर जिस भी कंट्री में वो रह रहा है वो इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, और उसको नागरिकता लेनी है और वो है भी विदेश में, तो उसके लिए या तो वो खुद बॉर्न हुआ हो इंडिया में, या फिर पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, ठीक है। ये तो एक कंडीशन हो गई जैसी हमने पहले से समझते आए। नाउ नेक्स्ट एंड,
ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, आपको वहाँ की एम्बेसी में, जो इंडियन एम्बेसी होगी, वहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हो गया आर्टिकल 8 के तहत। ठीक है, अब हम समझते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 कॉन्सेप्ट बताता है सिंगल सिटीजनशिप का, कि एक ही नागरिकता होगी और वो भी अपने कंट्री यानी नेशन इंडिया की। दूसरा कोई भी सिटीज़न इंडिया का है और अगर वो वॉलेंटेरिली किसी और कंट्री की नागरिकता लेता है तो वो कैंसिल हो जाएगी इंडिया की, खुद ही रद्द हो जाएगी, वो रहेगी तो इंडिया की रहेगी। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप को हम लोग फॉलो करते हैं। कमेंट सेक्शन में हम ये भी बताएंगे कि हमने सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है। ठीक है, अब आर्टिकल 10, पार्लियामेंट अगर चाहे, पार्लियामेंट मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि पार्लियामेंट मीन्स राज्यसभा प्लस लोकसभा। ठीक है ना, पार्लियामेंट अगर चाहे तो सिटीजनशिप के लिए लॉ बनाकर उसे छीन भी, मतलब उसके लिए कुछ ऐसे प्रावधान बनाकर वो ले भी सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट अगर चाहे तो। ठीक है ना, अब आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 केवल और केवल पार्लियामेंट के पास ही पावर है सिटीजनशिप को लेकर के प्रावधान यानी प्रोविज़न बनाने को। ठीक है ना, तो ओनली पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। यह कौन सा फीचर दिखाता है, क्वाजी फेडरल। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया है, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।